देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत का इतिहास हम लोगों के लिए, या फिर आप लोग किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या फिर किसी चीज़ की तैयारी आप करते हो तो उसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आधुनिक भारत का इतिहास से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आप उसे बताओगे। करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, ये और जियोग्राफी का, ये सब के सब ये बहुत इनका मतलब कि 30-35, मान लीजिए कि आप जा रहे हो स्टेट पीसीएस की तैयारी करने तो उसमें आपको ये आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 30-35। तो इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि हमें कितना पढ़ लेना है। आप भूगोल भी बहुत अच्छे से समझिए, जियोग्राफी आप अच्छे से समझिए, करंट अफेयर और ये जो हिस्ट्री है, ये 3 आपका कंप्लीट बहुत अच्छे से होना चाहिए। और अदर सब्जेक्ट जो है उसको भी समझिए, साइंस में सब समझिए। साइंस में मान लीजिए 10 क्वेश्चन देगा, बहुत ज़्यादा नहीं। पॉलिटी में 15 क्वेश्चन दे सकता है, उसके बारे में आप लोग को समझना होगा। बस अभी मैं आपको बता रही हूँ, बस मेन टॉपिक हमारा है कि भारत, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इसके विषय में। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग लगभग 1600 से लेके हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। 1500-1600 से जो भी है वो हम लोग वहीं से इसमें से आधुनिक भारत के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस आधुनिक भारत में हम लोग क्या समझने वाले हैं, इसमें हम समझेंगे कि यूरोपीय कंपनी जो भारत में जिनका आगमन हुआ था उसके बारे में, इन्हीं से हम लोग समझ में आएगा। देखिए, मध्यकालीन जो भारत इतिहास है ये भी आपको पढ़ना चाहिए, आपको प्राचीन इतिहास भी पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत का इतिहास है जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे यूरोपीय कंपनी भारत में आए हुए थे, और ये कौन कौन यूरोपीय कंपनी आए थे, कब कब आए थे, और पहला कंपनी उन्होंने कहाँ पे खोला था, और किस वर्ष में उन्होंने वो कंपनी खोले थे, और कब ये लोग आए हुए थे। भाई, ये आए हुए थे कहाँ से? यूरोप से। तो यूरोप से आने वाले ये क्यों आए थे? क्यों इनके यहाँ क्या व्यापार करने का साधन नहीं था? क्यों आए थे भारत में ही? ये भारत में आकर के क्यों सारे लोग दौड़ के भागते हुए भारत में आए? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, और इस सोने के चिड़िया को लूटने के लिए बहुत सारे लोग आए यहाँ पे कि हम चलते हैं। बहुत कुछ लूट के ले गए, लेकिन अभी भारत अभी कितना डेवलप कर गया आपको तो पता होगा। यहाँ की अगर इकोनॉमी आप लोग को पता होगा तो इकोनॉमी अच्छा से आप समझिए, तो इकोनॉमी में आप लोग देखिए कि कहीं भारत कितने पीछे हैं। तो हर एक देश से इसका लगाइए कि ये कितना पीछे है, ये सबसे टॉप पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी पीछे है, लेकिन टॉप पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि हर लोग यहाँ पे सतर्क हैं कि एक बात अब देखिए, अपना भारत जो है, भारत में रहने वाले लोग सभी के मतलब सभी लोग इतने अच्छे हैं कि मान लीजिए कि आपस में एकता बना के रखते हैं, भाईचारा बना कर रखते हैं। आपस में थोड़ा सा भी दुश्मनी हो जाए तो वो दूसरा अगर आ जाए इसी में युद्ध करने के लिए, मार करने के लिए, तो जो आपस में लड़े हुए व्यक्ति हैं वो सब एक हो जाते हैं और कहते हैं चलो हम चलते हैं, अगला आया हुआ है किस देश से, उसे पहले मारने के लिए। इसी को कहा जाता है एकता। कहते हैं कि जहाँ बर्तन है वहाँ पे खटमट होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि बाहरी बर्तन इसमें घुस जाए, बाहरी बर्तन को घुसने नहीं देते हैं लोग। अब हम लोग किसके बारे में देखिए, बहुत सारे कंपनी आई थी। मान लीजिए कि कंपनी आई थी कौन, ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इंग्लैंड के लोग आए थे, ये भी इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। क्या चीज़? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी आए थे, डच वाले आए थे, डेनमार्क वाले आए थे, फ्रांसीसी वाले आए थे, स्वीडिश आए थे। ये इतने के लोग आए हुए थे, 5-6 कम से कम 6 लोग यहाँ पे आ गए थे कि हम चलते हैं भारत में। क्या करने के लिए? कंपनी अपनी स्थापना कर दिए। यहाँ पे आकर आए और धीरे धीरे अपने कंपनी, क्या मशीन लगा दिए थे? कोई मशीन नहीं लगा हुआ था। क्या लगाए हुए थे ये आप लोग समझना। लेकिन मैं इन सारे के विषय में आपको नहीं बता सकती अभी इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी
मैं आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में, जो पुर्तगाल वाले लोग आए थे इनके विषय में आपको बता सकती हूँ। सब लोग यूरोप के थे। क्या यूरोप का जो कंपनी, ये भारत में जो आगमन इनका हुआ था, क्या यूरोप में ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे लोग व्यापार कर सकते हैं? व्यापार हर एक लोग एक दूसरे से व्यापार करते हैं। सऊदी अरब इधर है, इनसे बहुत इनका खटमट अनबन है और हर एक देश में घुसना चाहते थे। लेकिन देखे कि कौन है ऐसा देश जो व्यापार में बहुत अच्छा है और किसको ये भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। इसलिए यहाँ से यूरोपी दौड़ के आने लगे और सोचे कि चलो हम चलते हैं। ध्यान में आप रखना, आपने बहुत ध्यान में रखना कि कंपनी अब पहला जो कंपनी पहली आई, जो पहले लोग आए थे और अपनी पहली कंपनी कहाँ खोले थे और सन कौन से वर्ष, किस वर्ष में वो खोले थे। फिर वो कौन आए, मतलब ये 5-6 आए ना, तो उनके बारे में पहले आप लोग को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आप आगे बढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है, तो ये है पुर्तगाली। ये कब आए थे? 1498 में। 1498 में पुर्तगाली आए थे। कौन आया था ये आपको नीचे बताऊंगी, पहले एक बार आप समझ लीजिए। 1498 में आए थे और वो कहाँ आए थे? वो अपनी कंपनी पहली कहाँ खोली थी? कोची में। कोची में अपनी कंपनी पहली खोली थी। कब खोली थी? 1503 में पहला कंपनी खुला हुआ था जो पुर्तगाली खोले थे। इंग्लैंड वाले आए थे। ये 1599 में सूरत में एक कंपनी खोली थी और कब खोली थी? 1608 में। कब खोली थी? 1608 में। डच वाला आए। डच वाला 1602 में आए और मसूलीपट्टनम में, ये जैसे आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे ये कंपनी खोले थे। वर्ष कौन सा था? 1605 में कंपनी खोले थे। डेनमार्क वाला आए थे। ये 1616 में ये आए डेनमार्क वाला भारत में और ट्रांकेवार में ये कंपनी खोले थे। 1620 में कंपनी खोल दी थी। फिर आए थे फ्रांसीसी भी आए थे। तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्रांसीसी और पुर्तगाली वाला से युद्ध होता है। तो फ्रांसीसी जब कब आए थे? 1664 में आए थे। ये सूरत में अपनी पहली कंपनी खोली थी और ये 1600 कब खोली थी इन्होंने? 1678 में, सॉरी 68 में। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, ठीक है। 1668 होता तो मैं बता देती, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसके बाद स्वीडिश आए थे 1731 में और ये अपना उसी समय स्वीडन में ये कंपनी खोले थे। अब यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ पहली कंपनी और वर्ष कौन सा था और कौन कौन लोग आए थे जो अपनी कंपनियां खोल दिए थे। अब हम लोग किसके बारे में? पुर्तगाली के विषय में हम समझ लेते हैं, जो 1498 में आए हुए थे। ध्यान से आप लोग समझना। यूरोप में जो लोग रहते थे उनमें, अब मान लीजिए कि हर एक न कष्ट के होते हैं, हर एक लोग ऐसे होते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग कह दिए इंग्लैंड के थे, ये पुर्तगाल के थे, ये कौन थे तो इनके बारे में अभी मैं पूरा बता दी। अब इन्हीं में से एक व्यक्ति थे। उन व्यक्ति का नाम क्या था? उन व्यक्ति का नाम था, देखिए 1498 में आने वाले व्यक्ति को भी नहीं बताऊंगी। 1498 में वास्को डिगामा के आने से पहले एक व्यक्ति भारत के लिए वो निकले थे कि हम भारत चलते हैं और भारत में ही हम जा कर के यहाँ व्यापार करने के लिए सभी लोग चले आ रहे थे। वो व्यक्ति कौन थे? देखिए 1487 में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था बार्थोलोम्यूज डियास। ये आए और ये सोचे कि हम चलते हैं कहाँ पे? हम चलते हैं भारत, और भारत जा कर के हम भी बहुत सारे पहले से हड़प्पा सभ्यता से ही लोग बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे। तो व्यापारिक शहर है, हम यहाँ पे चलते हैं। और ये अटलांटिक महासागर होते हुए ये पहुँचे और ये पहुँच गए कहाँ पे? अफ्रीका में।
अफ्रीका में यहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। तो अफ्रीका में जो यहाँ पे है जगह, इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप, इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, केप ऑफ गुड होप कहाँ है? अफ्रीका में है। लेकिन क्या ये रास्ते से, इस रास्ते से नहीं आ सकते थे? क्योंकि ये यूरोप है और ये नज़दीकी रास्ता है। क्या इन रास्ता से ये यूरोपी आ नहीं सकते थे भारत में? क्या कारण था कि वो समुद्री रास्तों से होकर के आए थे? क्या कारण था कि वो समुद्री रास्तों से होकर के आए थे? ध्यान से समझना। यहाँ पे सऊदी अरब है, सऊदी अरब, ठीक है। और सऊदी अरब ने इन लोगों को इन रास्ते से जाने के लिए सख्त मना कर दिया था और सारे रास्तों को वो खुद पे खुद वो घेर लेता था। कहता था कोई यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे कि जब ये लोग पहले जब जाते थे भारत में, तो भारत में जाने के लिए इन्होंने जो ईरान है, यहाँ पे पहले ईरान था और अभी भी ईरान है, ईरान से ये लोग फारस की खाड़ी से लेके अदन की खाड़ी से लेकर के ये लोग अपना व्यापार करते थे। यूरोप के लोग यहाँ से आते और यहाँ व्यापार करते थे लोग। लेकिन सऊदी अरब वालों ने इस रास्ते को रोक दिया, कह दिया कि अब आप लोगों को इधर से जाने की ज़रूरत नहीं है। इन रास्तों को रोक दिया गया। अब यूरोपी जाएं तो जाएं कैसे? अब उन्हें जाना है भारत में सामान लाने के लिए, भाई व्यापार करने के लिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए वो सब भारत जब ये पहुंचते हैं तो ये कैसे पहुंचते हैं? देखिए, यहाँ पे है भूमध्य सागर। यहाँ पे क्या है? भूमध्य सागर। यूरोप से होते हुए भूमध्य सागर होते हुए यहाँ पे मिस्र है, अफ्रीका में। यहाँ पे अफ्रीका में मिस्र है। ये मिस्र, यहाँ पे रेड सी है। यहाँ पे कौन सी सी है? रेड सी है। और ये अरब की खाड़ी होते हुए ये भारत में एंट्री करते थे। जब इधर से रास्ता सऊदी अरब वालों ने बंद कर दिया कि आप लोगों को अब जाना नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग अब जाइए और व्यापार करिए। हैं, तुर्क के लोग थे ये तुर्क के लोग थे, बहुत ज़्यादा, मतलब मान लीजिए सबको टॉर्चर करने लगे थे। बोले नहीं थे कि आप लोग को नहीं जाना है, तो रोक दिया गया, कहा गया कि आप अब नहीं जा सकते हो। तो ये लोग सोचे कि अब हम कैसे जाएंगे? तो यहाँ पे जो स्वेज नहर है, ध्यान से समझना, यहाँ पे स्वेज नहर है। अफ्रीका से ये एशिया से मिला हुआ एक ये मतलब नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। ये स्वेज नहर नहीं बना था। ये बना कब था? देखिए, ये बना कब था? 1800 कितने में? 69 में। 1869 में स्वेज नहर बना था। इससे पहले स्वेज नहर नहीं था। लेकिन कोई भी भारत से अगर सामान लेकर के जाता तो इस रास्ते होते हुए ये रेड सी है, यहाँ से जाते हुए ये मिस्र तक पहुँचते थे। मिस्र के बाद इधर फिर समुद्र है, मान लीजिए कि ये भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर होते हुए ये चले जाते थे यूरोप। ये यूरोप चले जाते थे। इस तरीके से यहाँ पे ये लोग अपना व्यापार करते थे। यहाँ पे अपना ये लोग क्या करते थे? व्यापार, आते जाते व्यापार करते थे। लेकिन इस रास्ते को भी रोक दिया गया। इस रास्ते को जब रोक दिया गया तब सोचे लोग कि अब हम लोग कहाँ पे जा कर के किस तरीके से व्यापार करेंगे। यूरोप से एक व्यक्ति निकला था। देखिए, ये जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर यस आकार का है। ध्यान में आप लोग को रहना चाहिए। कैसे आकार का है? यस आकार का है। इस रास्ते से ये लोग रास्ते का खोज करने के लिए नहीं, ये भारत जाने के लिए, पहुंचने के लिए सोचे कि हम भारत चले। नदियों में, समुद्र में पता नहीं चलता कि कौन एरिया किधर ये ले जाएगा, ठीक है। ये लोग निकले जैसे ही, जिसका नाम था बार्थोलोम्यूज डियास, वो निकले यूरोप से। और यूरोप के रास्ते से निकलते हुए ये आ जाते हैं ऐसे आकर के दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे केप ऑफ गुड होप रहता है। इस केप ऑफ गुड होप के पास रुक जाते हैं। अब ये आगे बढ़ नहीं पाते हैं, इनको फिर अब रास्ते का पता नहीं चलता है और ये आगे चल नहीं पाते हैं। इसके बाद फिर एक यूरोपी, मतलब पुर्तगाली, फिर एक पुर्तगाली था
जो यहाँ से यूरोप से निकला और निकले के भारत का खोज करने के लिए, मतलब भारत जाने के लिए फिर ये पहुँचा और सोचा कि हम चलते हैं। इसका नाम था कोलंबस, और ये चला गया कहाँ? कोलंबस चला गया यहाँ पे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका पहुँच जाता है। एक कोलंबस कहाँ पहुँच जाता है? उत्तरी अमेरिका कोलंबस पहुँच जाता है। ये भी खोज नहीं कर पाया। इसके बाद 1498 में आते हैं वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा यहाँ से आते हुए और यहाँ पहुँच करके वो फिर ये रास्ते का खोज, समुद्री रास्तों का खोज करते हुए भारत पहुँच जाते हैं। और भारत में किस जगह पहुँच जाते हैं? जाते हैं केरल में। केरल में पहुँच जाते हैं, केरल के कालीकट में पहुँच जाते हैं। केरल के किस जगह? केरल के कालीकट में ये पहुँच जाते हैं। कौन? वास्को डी गामा। अब आप लोग बताइए कि क्या वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था? भारत तो पहले से ही हड़प्पा सभ्यता से ही भारत क्या करता था? व्यापार करता था। व्यापार हड़प्पा सभ्यता से ही करता था। जब हम लोग मध्यकालीन हम लोग पढ़ रहे थे, तभी से मध्यकालीन इतिहास जब हम पढ़ रहे थे तभी से सब क्या करते थे लोग? ये वो कर रहे थे। प्राचीन इतिहास में भी देखें तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग पहले से ही यहाँ पे आकर के व्यापार कर रहे थे। फारस औरस के साइड ये व्यापार कर रहे थे। ये अब एक ध्यान से समझना आप लोग, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अदर की रेड सी, भूमध्य सागर, मिस्र, इधर से इनका एरिया था आने जाने का भारत में, और इस एरिया को रोक दिया गया। तब यहाँ से निकले वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा पहुँचे केरल के कालीकट में, और वहाँ पे जा कर के देखे कि यहाँ पे मसालों का व्यापार बहुत अच्छा होता है। मसाला का व्यापार के लिए ये केरल के कालीकट में पहुँच के कुछ दिन तक ये रहे, यहाँ से मसाला उठाए और ले कर के फिर चले जाते हैं यहीं पे यूरोप में पहुँच जाते हैं। 60 गुना इसका 60% ये एक्स्ट्रा इनको मुनाफा होता है। मसालों में 60% इनको मुनाफा हो जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो हम क्यों ना यहीं पे चल कर के बस जाते हैं। तब इन्होंने क्या किया? इनका नाम था क्या चीज़? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या भारत का खोज किए थे? नहीं, ये समुद्री रास्तों का खोज करते हुए भारत पहुँचे थे। इनसे पहले 2 व्यक्ति आए थे जो कि भारत पहुँच नहीं पाए थे। एक अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका पहुँच गए थे, और दूसरे जो कोलंबस थे ये पहुँच गए थे अमेरिका। कहाँ पहुँच गए थे? अमेरिका। और वास्को डी गामा वहाँ तक पहुँचे। वास्को डी गामा फिर दोबारा आते हैं। वास्को डी गामा क्या करते हैं? दोबारा फिर आते हैं। ये क्या करते हैं कि देखिए, वो फिर दोबारा कब आते हैं? 1502 में। 1498 में वास्को डी गामा आकर के यहाँ पे केरल के कालीकट में आते हैं। यहाँ पे ये मसालों का व्यापार करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मसाला उठा करके यूरोप अपने ले जाते हैं। वहाँ पे 60% तो दुगुना ये रेट से ये बेच देते हैं। 60% दुगुना रेट से क्या करते हैं? जा करके वहाँ पे मसालों को बेच देते हैं। लेकिन 1502 में फिर ये वापस आते हैं। वास्को डी गामा भारत 1502 में फिर वापस आते हैं, और यहाँ पे आ करके वो यहाँ पे आते हैं, और यहीं पे कोची में वो क्या करते हैं कि 1503 में कोची में एक कंपनी का खोलते हैं जिसका नाम रहता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी खुल जाती है। कंपनी खुलने के बाद चारों तरफ से कोची में ये क्या करते हैं? चारों तरफ से उस कंपनी को घेर देते हैं। कंपनी बना करके इस कंपनी को चारों तरफ, मान लीजिए कि कंपनी हो गया गोदाम के टाइप, और यहाँ पे चारों तरफ से ये घेर देते हैं। इसे कहा गया कि कोची का किला। इस किले को ये बनवा देते हैं। और 1524 में ये फिर दोबारा आते हैं, और इनकी यहीं पे मृत्यु हो जाती है, और कोची में ही इनको दफना दिया जाता है। कहाँ पे? कोची में ही इनको दफना दिया जाता है। किसको? वास्को डी गामा को।
तो जब 1524 में आए थे उस समय वायसराय बनकर आए थे। इससे पहले वो बनकर आए थे व्यापार के टाइप में, व्यापार करने के लिए पहले आए थे, लेकिन बाद में जब ये आए थे तो ये वायसराय बन कर के आए थे। तो ये कहाँ पे, वास्को डिगामा ही भारत में पहुँचे थे। तो लोग कहते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था। भारत का खोज वास्को डिगामा ने नहीं किया था, बस वास्को डिगामा ने समुद्री रास्तों के मतलब खोज किया, समुद्री रास्तों का वो खोज किए और उसी रास्ते से पहुंच गए थे भारत। और भारत के केरल में जाकर के कालीकट में वो पहुंचे। जैसे ही 1498 में केरल के कालीकट में पहुंचते हैं, वहाँ पे वो कुछ दिन व्यापार करते हैं, एक गोदाम टाइप बनाते हैं और रहते हैं। इसके बाद में अपने मसालों को उठा करके यूरोप बेचने के लिए लेकर के वो चले जाते हैं। जैसे ये यूरोप लेकर चले जाते हैं, वहाँ पे 60% दोगुना से ये कमाना स्टार्ट कर देते हैं वास्को डिगामा। फिर ये दोबारा आते हैं 1502 में, और 1502 में आने के बाद ये क्या करते हैं, फिर यहाँ पे एक कोची में एक कंपनी खोलते हैं जिसे कहा गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये निर्माण कर देते हैं 1503 में। 2 में आए और 1503 में इस कंपनी का निर्माण इन्होंने कर दिया। और इसके बाद फिर ये जब वापस जाते हैं तो ये 1524 में वापस आते हैं, तो ये एक वायसराय बनकर आते हैं, यानी कि एक पूरे पुर्तगाली के ये सबसे मेन, जैसे कि प्रधानमंत्री होते हैं, इस तरीके से ये बन करके वायसराय बन करके भारत में ये वापस आते हैं। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और कोची में ही इनको दफना दिया जाता है। कोची में ही इनको क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। उसी समय 1505 में 1505 से लेके 1509 तक एक फ्रांसीसी गवर्नर आता है, फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम रहता है डी अल्मोडा, डी अल्मोडा आता है। और आ करके ये समुद्र में एक ये बनाता क्या चीज़ है, देखिए सभी लोग आते हैं तो यहाँ पे आकर के कुछ अपने व्यापार के बारे में सोचते। ये भी व्यापार के बारे में सोच रहा था, लेकिन ये आया जब, तो ये यहाँ पे जैसे कि एक ओशियन, यहाँ पे ओशियन में ये काम अपना करना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लोग रहेंगे, यहीं से हम लोग व्यापार ज़्यादा कर सकते हैं, देखभाल यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग व्यापार भी कर सकते हैं, हम इसे और देखभाल भी इसका कर सकते हैं। तो ये जो फ्रांसीसी आया था ना, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, ये गवर्नर कुछ कर नहीं पाया था, इधर ही रह गया। और यहीं पे पानी में ये मतलब कि पानी में चर्चित रह गया कि आकर के यहाँ पे देखा जाए कि जैसे लोगों को यहाँ पे पानी का जहाज आए, कितने जहाज आ रही है, क्या क्या हो रहा है। ये बाहरी कामों को करना स्टार्ट कर दिया था, बाहरी कामों को ये करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन देखिए तब इसी में आकर के इसने क्या किया था, जिसका नाम था डी अल्मोडा, इसने ब्लू ओशियन पॉलिसी यहाँ पे बनाना समुद्र में स्टार्ट किया था। ब्लू ओशियन पॉलिसी, ये इसका कहना था कि लोग यहाँ पे, तुम लोग यहाँ का रक्षा मतलब देखभाल करो, यहाँ पे जहाज़ कितनी आएगी कितनी जाएगी, ये सब बाहरी चीज़ों को देखता रह गया। कौन, अल्मोडा। तो ये आया, उसके बाद कब तक रहा, 1505 से लेकर 1509 तक इसे हटा दिया गया, कहा कि आपसे बहुत कुछ काम होने वाला नहीं है। 1509 में एक पुर्तगाली गवर्नर आया, उसने क्या किया, और इसका नाम था अल्बुकर, इसका नाम क्या था, अल्बुकर। जैसे ही अल्बुकर ने भारत में अपना एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद उस समय का 1500 कितने में आया था, 1509 में आया था अल्बुकर यहाँ पर आया तो देखा कि यहाँ पे जात पात पे बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। इसने देखा कि यहाँ पे विधवा औरतों पे बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, यानी विधवा अगर औरत हैं तो उनको क्या कर दिया जाता था कि उनको जला दिया जाता था। तो इसके बारे में किसने सोचा था, अल्बुकर ने सोचा कि हमें इन लोगों की ऐसी जो लाए हैं अपने विचार अपने मन में, इन विचारों को हमें दूर करना चाहिए। और एक रास्ता हम लोगों को भी मिल जाएगा कि यहाँ पे अगर हम लोग शादी ब्याह कर लेंगे तो हम लोग को रहने का एक ठिकाना भी मिल जाएगा।
तो अल्बुकर आया और किससे कहा, पुर्तगालियों से कहा कि देखो तुम लोग आए हो और हम लोग सब लोग जो आए हैं, यहाँ पे इतना जो भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव को समझते हुए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि यहाँ पे भारतीय महिला से शादी कर लेना चाहिए, भारतीय महिला से शादी कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि विधवा हैं, अब उनको ले जा कर के सती कर देना, मतलब मान लीजिए कि उनको ले जा कर के जला देना है, तो इस सती प्रथा को अंत कर दीजिए और हम लोग शादी कर लेते हैं इनसे। तो सभी लोगों ने, मतलब जो जो ऐसे होते थे लोग जो अपने मन से मान लीजिए कि सती हो गई आने थे, सब शादी कर लेते थे। यहाँ पे भेदभाव, अल्बुकर कहे कि भेदभाव नहीं करना है। अल्बुकर भी दिमाग का तेज आदमी, कहा ये गवर्नर ऐसे ही थोड़ा ना बन गया, पुर्तगाली का ये गवर्नर ऐसे ही थोड़ा ना बन गया था। ये आया कहा कि देखो हम लोगों को अगर यहाँ पे बसना है तो औरतों से शादी करना होगा। इसने पहला काम किया गोवा में, इसने शादी करवाया गोवा में। तो ये गोवा में अपना बना लिया अड्डा रहने के लिए, ये अल्बुकर ने। तो यहाँ पे पुर्तगाली रहने लगे, अपना कंपनी खोल लिए, वास्को डी गामा ख़त्म हो गए। अल्बुकर भी आया। अल्बुकर के समय मान लीजिए कि जब कंपनी खोली गई थी ये 1508 में, ये तो इंग्लैंड वाले में बताऊंगी कि उस समय कब आए थे, कब क्या हुआ था। उस समय अकबर के बाद जहांगीर आया था, तो जहांगीर के बारे में भी बताऊंगी, उसमें कुछ आपको टॉपिक मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आप लोग पुर्तगाली के बारे में आप लोग समझिए, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि इसमें समझाना ज़्यादातर पड़ता है। आप लोगों को समझाने से ये समझा रही हूँ, आप लोग अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि पुर्तगाली वाला कंपनी वाला ये काम आप लोग को बता दूंगी। अब इस तरीके से आप लोग ये कहाँ कहाँ कंपनी बनाए थे। इसके बाद देखिए इसने क्या किया कि जो पुर्तगाली गवर्नर आया था अल्बुकर, ये अपना दिमाग लगा के बहुत तेज़ी से अपने आप को फैलाना स्टार्ट कर दिया। इधर भारत में ही, इधर ही विजयनगर है, बहमनी है, विजयनगर है। वहाँ पे कृष्ण राय से इसका दोस्ती बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा से इसका कृष्ण राय से बहुत अच्छा दोस्ती करता था ये। और कृष्ण राय बहुत तेज़ व्यक्ति थे, मतलब मान लीजिए कि भारत में ये व्यक्ति बहुत तेज़ थे, ये युद्ध में भी बहुत लोगों को पराजित भी कर दिए थे। तो इसका अल्बुकर से दोस्ती बहुत मस्त था। अल्बुकर इसका दोस्त बन करके यहाँ पे काम अपना चलाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ था कि इसी बीच इंग्लैंड वाले एंट्री कर देते हैं। इंग्लैंड वाले क्या करते हैं, एंट्री कर देते हैं भारत में। और जैसे ये भारत में एंट्री करते हैं तो पुर्तगाली की एक रानी थी, उस रानी से शादी हो जाता है इंग्लैंड के एक राजकुमार से शादी हो जाता है। इसके बाद ये जो पुर्तगाली थे ये आपस में दोनों भिड़े ही नहीं, बोले कि ना, ये तो मान लीजिए ना होता है कि भारत में कि हम बेटी को इतना दहेज दे दिए, तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। तो इसी तरीके से ये पुर्तगाली वाले क्या किए कि अपना कहे कि आप लोग रहिए इंग्लैंड वाले से और हम लोग चलते हैं। तो ये इंडोनेशिया पहुंच गए। पुर्तगाली कहाँ पहुंच गए, तो पुर्तगाली इंडोनेशिया पहुंच गए। इसकी कंपनी यहाँ तक समाप्त हो गई। ये पुर्तगालियों की बच गई, किसकी, ये इंग्लैंड वालों की। तो जो इंग्लैंड वालों की कंपनी के विषय में आपको बताऊंगी वो अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में आपको टोटल बता चुकी हूँ। लेकिन जब मुझे बताना होगा तो इंग्लैंड वाले कंपनी जब सूरत में खोला गया था तो इसके विषय में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।